बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डेप्रिसिएशन का की जो प्रॉब्लम नंबर 6 है उसको सॉल्व करेंगे। इस एरिया में यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 मिल जाएगा, जिसमें लिखा है जी कि आ फर्म परचेज मशीनरी फॉर रुपीज़ 2,10,000 ऑन 1 जुलाई 2013। एक फ़र्म ने 1 जुलाई 2013 को 2,10,000 की मशीनरी ख़रीदी and spent rupees 24,000 as wages and installation charges, और 24,000 रुपया उसको लाने और लगाने पे लगा दिया। और फिर वही बात है कि जो कॉस्ट ऑफ एसेट है, हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ एसेट है इज़ इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। सॉरी, यहाँ मैंने छोटी सी मिस्टेक थी एक्सेल के अंदर, तो मुझसे हो गई है ये। अब इसको मैं यहाँ ज़रा आपको दिखा देता हूँ कि ये फार्मूला क्या बनेगा। इसको यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है। इसको एक काम करते हैं ताकि ये आपको ज़्यादा विजिबल हो जाए। इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ और इसको यहाँ पे हमारा फार्मूला था, ये हमारा फार्मूला है कि कॉस्ट ऑफ एसेट इज़ इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। इन सबको ऐड करें कॉस्ट बनने की। तो इस लिहाज से यहाँ पे 2,10,000 रुपये का आपने एक एसेट ख़रीदा है, मशीनरी ख़रीदी है, और 24,000 रुपया आपने वेजेस और इंस्टॉलेशन पे लगा दिया। तो टोटल जो आपकी मशीनरी है ये 2,34,000 रुपये की बन जाएगी, 2,34,000 की बन जाएगी। आगे लिखे प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आपने 4 साल के लिए मशीनरी का अकाउंट बनाना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के ज़रिए। Assuming the accounting year ends on 31st December each year and rate of depreciation being 10% per annum। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। चलिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे पहले डेबिट में डेट को रिकॉर्ड करेंगे। ये जो 1 जुलाई 2013, हम यहाँ पे अमूमन लिखा करते हैं कैश अकाउंट। आप यहाँ पर बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। 2,34,000 की मशीनरी बनेगी आपकी। तो यहाँ देखें 4 साल का अकाउंट बनना है। 2013 का अकाउंट बनेगा, 2014 का अकाउंट बनेगा, 2015 का अकाउंट बनेगा और 2016 का अकाउंट बनेगा। यहाँ पे आपने ये वाले 4 अकाउंट बनाने हैं, 2013, 2014, 2015 और 2016। अभी हम 2013 में हैं, जिस 13 के बारे में हमें सोचना है। तो 2013 में हमने कोई मज़ीद मशीनरी परचेज़ ना कोई पुरानी सेल की, तो साल एंड हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 31 दिसंबर 2013 और हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट, और हम यहाँ पे इसके पैसे रिकॉर्ड कर देंगे डेप्रीसिएशन के। यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। तो आप सबको याद है कि हमारा फार्मूला है ओपनिंग बैलेंस। नीचे लिखा है ओपनिंग बैलेंस। जिस ईयर में आपने डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है उस ईयर का ओपनिंग बैलेंस। तो हमने 2013 की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो 13 का जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमारे पास 2,34,000 है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रीसिएशन जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है वो 10% है, मल्टीप्लाई बाय यूजेज पीरियड। ये देखें 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर, ये 6 मंथ्स बनेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसको आप 6/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपका जो फार्मूला है ये बन जाएगा इस तरह से। इसको मैं थोड़ा कट करके यहाँ पे ले आता हूँ। हम यहाँ पे लिखते हैं जी 4
2013, ये हमारी 13 की डेप्रिसिएशन है। थोड़ा फॉर्मेट पेंटर से ये सारा एरिया को पेंट कर लेते हैं, ठीक हो गया, ताकि थोड़ा ज़रा आपके लिए ज़रा बेहतर हो जाए। चलें, तो 2013 की जो डेप्रिसिएशन है वो इस तरह से हम करेंगे कैलकुलेट। अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा, अभी हम इसको करते हैं सॉरी कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से इसको पकड़ते हैं और यहाँ जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अभी इसका आंसर हमारे पास आएगा 11,000, मुझे लगता है कि हाँ 11,700 हमारा आंसर आ गया। ये हमारी डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 11,700 रुपया। यहाँ ये हमारी डेप्रिसिएशन है 11,700, हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे 11,700। इसके बाद अब जैसे ही आपका ईयर एंड हो जाता है तो आपने क्लोजिंग करनी होती है, यहाँ भी लाइनें ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ भी हम लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। अब जिस साइड का टोटल ज़्यादा आता है वो आप दोनों साइडों पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। और बैलेंस कैसे निकालते हैं, यहाँ पे अब आपने लिखना है सॉरी बैलेंस कैरी डाउन, तो आप ग्रेटर में से हमेशा शॉर्टर को माइनस कर देते हैं तो आपका बैलेंस आ जाता है। यहाँ पे आपका बैलेंस आ जाएगा 2,22,300 रुपया। इसके साथ ही जो हमारा 2013 का अकाउंट है ये बन गया, तो इसका आगे मैंने लिख दिया डन, ये हमारा अकाउंट बन गया। अब हमने 2014 का अकाउंट बनाना है। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 जनवरी, इसको हम 01 कर देते हैं, 01 जनवरी को 2014, ठीक हो गया। ऊपर भी जनवरी ठीक है, जनवरी ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ब्रो डाउन, हम यहाँ पे ये वाला जो बैलेंस है इसको लिख देंगे 2,22,300 रुपया। अब हमने 2014 में भी कोई नया एसेट परचेज सेल नहीं किया तो ये साल भी एंड हो जाएगा। हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 2014 दिसंबर, और हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन, यहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। हम यहाँ पे इसकी वर्किंग कर लेते हैं 2014 के बारे में। आपको पता है हमारा फॉर्मूला है ओपनिंग बैलेंस, जो 14 का ओपनिंग बैलेंस है वो है 2,22,300 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो हमारे पास 10% है, 10/100 मल्टीप्लाई बाय यूजेज पीरियड। अब की बार देखें 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 12 महीने बनते हैं, इसको आपने 12/12 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको यहाँ से लेके सारा यहाँ तक मैं कर लेता हूँ इस तरह से, ताकि विजिबिलिटी ज़रा अच्छी हो जाए। ये भी मैं ज़रा इस तरह से इसे कर लेता हूँ। अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो वो इसका आंसर आएगा 22,230 रुपये। कैलकुलेटर से आपने करना है, कैलकुलेटर ही आपका आंसर आएगा। इस फॉर्मूले को आपने 22,230 हमारे बनेगी डेप्रिसिएशन। जैसे हमारा ईयर एंड हो जाएगा हम करेंगे दोनों साइडों को यहाँ पे क्लोज और देखेंगे किस साइड का टोटल ज़्यादा है। तो डेबिट का टोटल ज़्यादा हमेशा ज़्यादा आ जाता है एसेट का जब अकाउंट आप बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने बैलेंस निकालना है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं बैलेंस, और हम यहाँ बैलेंस कैसे निकालेंगे, टोटल में से हम शॉर्टर को माइनस करेंगे, आपका बैलेंस आ जाएगा। ये हमारा जो है 2 साल का अकाउंट बन गया। अब ये भी डेबिट बैलेंस है, जब अगले साल का अकाउंट बनेगा तो यहाँ पे आपने इसको डेबिट में ट्रांसफ़र कर देना है। 1 जनवरी 2015 बैलेंस ब्रोट डाउन, इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ हम बैलेंस को रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा बैलेंस है 2,70,000 रुपये। तो इसके बाद हम अब यहाँ पे जो है, चूँकि ये साल भी हमने एंड तक कोई नया एसेट परचेज़ नहीं किया, कोई पुराना सेल नहीं किया, साल एंड हो जाएगा, हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन। हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको कैलकुलेट। आप सबको पता है हमारा फार्मूला जो है ओपनिंग बैलेंस। अब की बार जो आपका ओपनिंग बैलेंस है वो 2,70,000 रुपीज़ है, मल्टीप्लाई बाय हमारा जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो 10% है, मल्टीप्लाई बाय होल ईयर इसको हमने यूज़ किया यहाँ पर भी। तो यहाँ पे अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो आएगा 20,007 रुपये, 20,007 रुपीज़।
हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे 20,007 रुपीज़। और जब हमारा ईयर एंड हो जाएगा यहाँ पे हमने इसको जो है वो बैलेंस करना है। और जब बैलेंस करेंगे तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा आता है वो हम रिकॉर्ड करेंगे दोनों साइडों पे। यहाँ लिखा हमने 2,70,000 रुपीज़, जहाँ भी लिखेंगे 2,70,000 रुपीज़। हम यहाँ पर बैलेंस लिखेंगे। तो बैलेंस कैसे निकालते हैं सबको आइडिया है कि टोटल में से शॉर्टर को माइनस करेंगे, बैलेंस आ जाएगा। इस तरह से जो हमारा ये वाला अकाउंट भी बन गया। जो 15 का बैलेंस है एक डेबिट बैलेंस है, हम 16 में जाके इसको डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरह से। और इसको मैंने 16 कर दिया। यहाँ पे हम लिखे हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ जो हमारा अब की बार बैलेंस है वो आ गया 18,063 रुपये। ये साल हमारा एंड हो जाएगा। हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लिखेंगे, यहाँ पे पैसे रिकॉर्ड करेंगे। हम यहाँ पे इसकी वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग कैसे करेंगे जनाब, हमारा वही फार्मूला है ओपनिंग बैलेंस। अब की बार जो आपका ओपनिंग बैलेंस है वो 1,80,063 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो कि हमारे पास 10% है, मल्टीप्लाई बाय होल ईयर। जो हमारा यूजेज है वो होल ईयर है। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो इसका आंसर आएगा 18,006.3। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 18,006.3। जैसे हमारा साल एंड हो जाएगा तो यहाँ पे हमने क्लोजिंग कर देनी है इसकी। दोनों साइड पे लाइन ड्रॉ करेंगे। डेबिट का टोटल यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ भी रिकॉर्ड करेंगे हम उसको। और हम उसको यहाँ भी रिकॉर्ड करेंगे 1,80,063 रुपीज़। यहाँ पे हमने इसका बैलेंस निकालना है। यहाँ लिखेंगे बैलेंस। और बैलेंस कैसे निकालेंगे जनाब, टोटल में से शॉर्टर को माइनस करेंगे, ये आपका बैलेंस आ जाएगा। ये हमारा जो है 4 साल का अकाउंट बन गया, यानी हमारी जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो गई है। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, अगर बैलेंस बच जाए तो वो बैलेंस आपने अगले साल में ट्रांसफ़र करके ही क्वेश्चन को क्लोज़ करना है। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ लिखा मैंने, यहाँ मैंने इस बैलेंस को लिख दिया। इसके साथ ही जो हमारा क्वेश्चन का जो सोल्यूशन यहाँ पे वाइंड अप हो गया। ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले को ज़रा आपने गौर से देखना है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको समझ आ गया होगा।